दोस्तों, देश में हिंदू मुसलमान पर सियासत कोई नई बात नहीं है। महाराष्ट्र की ही बात ले लीजिए। विधानसभा चुनाव के बाद लगा था कि हिंदू मुसलमान की जो राजनीति की जा रही है, उसमें थोड़ी गिरावट आएगी, कमी आएगी। जो बयानबाजी की जा रही है, उसमें थोड़ी कमी आएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा। नीतीश राणे क्या कुछ उन्होंने कहा है पिछले कुछ दिनों से। विधानसभा में अबू आजमी पर किस तरह से बिफरे थे वो, जब अबू आजमी ने औरंगजेब पर कुछ कहा था। उसके बाद अब सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी एक बयान आया। बयान धार्मिक स्थानों पर जो लाउड स्पीकर बजते हैं उसको लेकर के है। उस पर कड़ाई जो है अब सरकार करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ कहा है देवेंद्र फडणवीस ने, डिटेल में बताता हूँ इस वीडियो में। और क्या कुछ कह रहे हैं अपोजिशन के नेता, और कैसे अब इस पर घमासान शुरू हो गया, सब कुछ बताता हूँ आपको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, लाउड स्पीकर का मामला महाराष्ट्र में कोई नया नहीं है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। कई सारे बॉलीवुड के सितारे भी हैं, सेलिब्रिटीज भी हैं, जिन्होंने लाउड स्पीकर को लेकर के कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे कहा था, तो संग्राम मच गया था। और अब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने धार्मिक स्थानों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर नियम और कायदे कानून की बात क्या कही है कि जो नियम सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए हैं, या जो कानून जिस बात को गवाही देता है, जो नियम है, उसके अनुसार ही लाउड स्पीकर का प्रयोग होना चाहिए। यानी कि दोपहर में 55 डेसिमल के आसपास और रात को 45 डेसिमल के आसपास जो है स्पीकर की आवाज होनी चाहिए। और कई और नियम है, और इन नियमों का पालन जो नहीं करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। और सरकार इस पर बारीकी से नजर रखने के लिए जितने भी पुलिस स्टेशन है उसमें डेसिमल मीटर जो है वो प्रोवाइड करने जा रही है, जिसके द्वारा इन लाउड स्पीकर की आवाज पर नजर रखी जाएगी। और जो भी नियम पालन नहीं करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त। हो सकता है कि उस पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पे ही बैन लगा दिया जाए। तो ये तमाम बातें महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस करते हुए नजर आए हैं। अब देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि जो अधिकारियों को जो नियम का पालन नहीं करेगा लाउड स्पीकर के मामले में, तो जिन अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए, अगर वो अधिकारी भी कार्रवाई नहीं करते हैं तो सरकार उन अधिकारियों पे कार्रवाई करेगी। जी हाँ दोस्तों, तो पूरी तरीके से देवेंद्र फडणवीस कमर कसे हुए नजर आते हैं। और जाहिर तौर पर धार्मिक स्थानों पर लाउड स्पीकर के बजने के ऊपर अब नियम कायदे कानून को पालन करने की बात देवेंद्र फडणवीस साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं। अब जाहिर तौर पर लाउड स्पीकर से मामला जुड़ा हुआ है, सीएम देवेंद्र फडणवीस अगर कुछ कह रहे हैं तो सियासत भी होनी है। और महाविकास अघाड़ी के नेता भी इस मामले पर अब बोलने लगे हैं। और आपको याद होगा कि संजय राउत लगातार बीजेपी देवेंद्र फडणवीस पर, या अमित शाह की बात करें या पीएम मोदी की बात करें, लगातार हमला करते रहते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने भी संजय राउत पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि तमाम जो लाउड स्पीकर है या बाकी चीजें, उन्होंने कहा कि इस पर कुछ ना कुछ कायदे नियम बन सकते हैं, लेकिन ये जो 9 बजे का स्पीकर है इसे बंद कैसे किया जाए। उनका इशारा संजय राउत की तरफ था, क्योंकि संजय राउत अक्सर इसी टाइम के आसपास आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो अब मामला गर्माता जा रहा है। और हमने आपको शुरू में बताया कैसे विकी कौशल की फिल्म आई थी छावा, जिसके बाद हमने देखा कि उसमें जो औरंगजेब का कैरेक्टर अक्षय खन्ना ने निभाया है, काफी ज्यादा उनकी तारीफ हुई। लेकिन औरंगजेब का ही एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा औरंगजेब को लेके अबू आजमी से, तो अबू आजमी ने औरंगजेब का पक्ष लेते हुए अच्छा शासक उनको बताया, औरंगजेब को अच्छा शासक बताया। और जैसे ही ये बात फैली राजनीति में, तमाम नेता जो है वो हमलावर हो गए। और अबू आजमी पर देशद्रोह से लेकर के उन पर केस करने से लेकर उनको विधानसभा से निकालने तक की बात होने लगी, और निकाला भी गया। देवेंद्र फडणवीस ने तो ये भी कहा कि वो जेल जाएंगे। बाद में अबू आजमी ने माफी मांग ली थी, तमाम बातें कही, उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें बहुत ज्यादा जो है विरोध झेलना पड़ा। और उसके बाद हमने देखा नीतीश राणे विधानसभा में बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे। और अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि झटका मटन की बात हो रही है, और जितने भी हिंदू जो समुदाय है जो इस पेशे में है, उनके लिए मल्हार एक वेबसाइट जो है वो शुरू की जा रही है, जिसके तहत सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और नीतीश राणे ने यह भी ऐलान किया कि उसमें शुद्धता की गारंटी होगी। तो ये तमाम बातें जो है वो कहते नजर आ रहे हैं। अब विपक्ष के नेता, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, सभी नेता ये कह रहे हैं कि समाज को बांटने का काम हो रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। उद्धव ठाकरे ने तो यहाँ तक कहा, माफ कीजिएगा संजय राउत ने तो यहाँ तक कहा कि जो कुछ भी नीतीश राणे कह रहे हैं उनको जवाब ये हिंदू भाई ही देंगे, क्योंकि ये सब कुछ देख रहे हैं अपने आंखों से, समय आने पर उनको जवाब भी मिलेगा। तो ये तमाम बातें जो है वो राजनीतिक गलियारों में अब गूंज रही हैं। और इसी में ताजा जो खबर थी वो थी देवेंद्र फडणवीस को लेकर के, जिन्होंने लाउड स्पीकर को लेकर के कायदे कानून नियम का पालन करने के लिए सख्त हिदायत जो है वो दे दी गई है। अब देखते हैं कि लाउड स्पीकर के मामले पर कितना कानून का पालन होता है, कितना नहीं होता है। लेकिन कानून का पालन नहीं होने पर क्या कार्रवाई होगी, वो भी मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि परमानेंटली लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया जाए, या फिर उनका कुछ टाइम शेड्यूल किया जाए, या फिर जो है कुछ जुर्माना लगाया जाए। कई तरह की बातें
आगे आने वाले समय में हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। लगातार महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं और जिन पर बात होनी चाहिए लेकिन नहीं हो रही है, और कई सारे जानकार से चर्चा होती है, बातचीत होती है, बहुत सारे डिबेट्स हम भी देखते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिसिस भी हैं। कई बार वो कहते हैं कि इस तरह के बयान जो नेता देते हैं, कई बार असल मुद्दों को दबाने के लिए किए जाते हैं। क्योंकि आप महाराष्ट्र में देखिए, जब बीड़ में सरपंच की हुई हत्या को लेकर के जब मामला गरमाया, धनंजय मुंडे का इस्तीफा देने की नौबत आई, देवेंद्र फडणवीस ने जब इस्तीफा मांगा, उसी समय अब्बू आजमी का बयान आता है औरंगजेब पर, और तमाम नेता इस मुद्दे को छोड़ के, धनंजय मुंडे ने जो इस्तीफा दिया उस मुद्दे को छोड़ करके तमाम मायावती के नेता इस मुद्दे पर बयान देना शुरू करते हैं, और कहीं ना कहीं ये मुद्दा इतना बड़ा हो जाता है कि धनंजय मुंडे की खबर जो है वो मीडिया में कम हो जाती है और ये मुद्दा जो है ज्यादा उछल जाता है। अब वैसा ही देखिए, चाहे वो दिल्ली की बात करें, जब जब सदन में या फिर दिल्ली में अपोजिशन घेरने की कोशिश करता है, तब तब कांग्रेस के ही कोई नेता होते हैं, छोटे मोटे, या कोई और नेता होते हैं, वो कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिस पर बीजेपी के नेता जो है वो पूरा एक तरीके से हाईजेक कर लेते हैं। अब रोहित शर्मा का ही देख लीजिए, रोहित शर्मा पर किस तरीके से कांग्रेस के नेता ने एक बयान दे दिया, और इस तरीके से कांग्रेस के नेताओं पर बीजेपी के नेताओं ने हमला किया कि कई सारे मुद्दे थे जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी, जिन पर बात विचार होना चाहिए था, वो सारी बातें दब गई। तो असल मुद्दों से भी कई बार चीजें भटक जाती हैं, कई सारी चीजें बात नहीं हो पाती, जिसको जनता सुनना चाहती है, उस पर सरकार क्या कर रही है ये जानना चाहती है, लेकिन वो तमाम बातें दब जाती हैं, और इस तरह के मुद्दे जरूरत से ज्यादा हावी हो जाते हैं, और जिस पर चर्चा होती है, बात होती है, और फिर उसके बाद चीजें रफा दफा हो जाती हैं। अब जब सबकी नजरें शेयर मार्केट पर हैं, सबकी नजरें क्या मंदी आएगी और किस तरीके से आएगी इस पर हैं, सबकी नजरें ट्रंप क्या फैसला करेंगे इस पर हैं, लगातार भारत के बड़े बड़े मंत्री, भारत सरकार के, अमेरिका जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति बदल गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से फैसले कर रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा असर वो पहुंचा रहा है, और भारत की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा तो क्या अमीर का क्लास, क्या अपर मिडिल क्लास, क्या मिडिल क्लास, क्या लोअर मिडिल क्लास, हर क्लास को जो है वो असर डालेगा, हमें और आपको भी। तो सबकी नजरें उस पर हैं कि क्या होने वाला है, उस पर सरकार से जवाब चाहती है जनता, सरकार से पूछना चाहती है कि आप क्या फैसला कर रहे हैं, अमेरिका के लिए आपकी क्या रणनीति है। तो ये तमाम चीजों पर बात होनी चाहिए, लेकिन इन बातों पर चर्चा करने के बजाय बीजेपी के नेता अक्सर उन बातों पर चर्चा करते हुए नजर आते हैं जिन पर आमतौर पर चर्चा होनी चाहिए, पर आमतौर पर उतनी नहीं होनी चाहिए जितना इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये आज के सुलगते सवाल हैं, आज के सुलगते जो ट्रेड वॉर छिड़ चुका है उससे सुलगते सवाल हैं, जिसके जवाब देश की जनता को जानना चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है कि जब जब इन बातों पर सवाल, जब जब इन बातों पर जवाब पूछा जाता है, तब तब इस तरह के मुद्दे आते हैं, और फिर तमाम बातें साइड हो जाती हैं, और ये मुद्दे इतने हावी हो जाते हैं कि हर तरफ यही दिखाई देता। गोदी मीडिया जो है, आप देख लीजिए, बड़े बड़े डिबेट में उनके इस तरह की चीजें उठाई जाती हैं, और तमाम जो डिबेट करने आते हैं वो भी इस तरह की डिबेट करते हैं, और कहीं ना कहीं जो बाकी चीजें हैं वो साइड लाइन रह जाती हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।